हेलो बच्चों, हम पीछे रिएक्शन कर चुके हैं पिछले वीडियो लेक्चर में। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विदाउट एलिमिनेशन ऑफ एनी मॉलिक्यूल। उनमें हमने रिएक्शन की थी रिएक्शन विद सोडियम बाइसल्फाइड, रिएक्शन विद एल्कोहल, रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ऑर्गेनोलिथियम ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड एंड रिएक्शन विद हाइड्रोजन साइनाइड। अब हम इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, यानी इसको हम बोल सकते हैं एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन या कंडेंसेशन रिएक्शन। तो इसमें हम पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव। अमोनिया डेरिवेटिव को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं NH2G, यानी यहाँ पे हम G को वेरी करते हैं। GOH हो सकता है, NH2 हो सकता है, NHC6H5 हो सकता है, NHCONH2 हो सकता है। यदि GOH है तो क्या बनेगा NH2OH यानी हाइड्रोक्साइलमीन। NH2 है तो उसको हम बोलेंगे हाइड्रोजीन। NHC6H5 है फिनाइल हाइड्रोजीन। NH2 NHCONH2 है तो सेमी कार्बोजाइड। और लास्ट में है ये है 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन। तो इसमें जो रिएक्शन होती है वो होती है ये हमारा एल्डिहाइड या कीटोन है, NH2G है। एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा फाइनल प्रोडक्ट, यानी यहाँ से वो लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। जैसे हम बात करते हैं NH2OH यानी हाइड्रोक्साइल अमीन, यहाँ से बनेगा ऑक्साइन, हाइड्रोजीन से बनेगा हाइड्राजोन, फिनाइल हाइड्रोजीन से बनेगा फिनाइल हाइड्राजोन, सेमी कार्बोजाइड से बनेगा सेमी कार्बाजोन, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन से बनेगा 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। इसको हम बोल सकते हैं 2,4-DNP टेस्ट या ब्रेडी रिएजेंट टेस्ट। जो ये प्रोडक्ट बनते हैं ये सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं हमें, तो हम इन रिएक्शन का यूज़ करके हम बता सकते हैं कि गिवन कंपाउंड एल्डिहाइड कीटोन है या नहीं। अब हम आगे करते हैं कि कौन सी नाइट्रोजन ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक है, फिनाइल हाइड्रोजीन में सेमी कार्बाजाइड में। दोनों में 2 नाइट्रोजन तो फिनाइल हाइड्रोजीन में है देखो, और सेमी कार्बाजाइड में कितनी है 1 2 3। तो कौन सी नाइट्रोजन ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक है देखते हैं। अब देखो ये वाली नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन के लोन पेयर बेंजीन के साथ रेजोनेंस में है, लेकिन ये नाइट्रोजन क्या है फ्री है, यानी इसके लोन पेयर इसी के पास रहेंगे, ये बेंजीन के साथ रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो ये वाली नाइट्रोजन मोर न्यूक्लियोफिलिक है, तो इसी से अटैक होगा कार्बोनिल कंपाउंड पे। अब बात करते हैं सेमी कार्बाजाइड की। अब ये वाली नाइट्रोजन देखो NH वाली, इसके लोन पेयर भी क्या है कार्बोनिल ग्रुप के साथ रेजोनेंस में है। ये वाली नाइट्रोजन है, इसके लोन पेयर भी क्या है कार्बोनिल के साथ रेजोनेंस में है। तो बच गई कौन सी ये वाली नाइट्रोजन जिसके लोन पेयर इसी के पास रहेंगे। तो इसका मतलब मोर न्यूक्लियोफिलिक कौन सी है ये वाली नाइट्रोजन सेमी कार्बाजाइड में है, तो अटैक यहाँ से होगा। अब हम करते हैं मैकेनिज्म में देखो ये कार्बोनिल कंपाउंड है, इसमें डाल दिया एसिड डालने के बाद पहले होगी प्रोटोनेशन, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आएगा, फिर कार्बन पे पॉजिटिव आएगा, अटैक होगा अमोनिया डेरिवेटिव का। अटैक होने के बाद बनेगा NH2 पॉजिटिव नाइट्रोजन पे, फिर G
यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगी तो बनेगा NH3। फिर दोबारा प्रोटोनेशन होगी, यानी यहाँ पे निकलेगा वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल निकलने के बाद हमें मिलेगा फाइनल जो हमारा प्रोडक्ट है वो। अब हम करते हैं कंट्रोल ऑफ pH ड्यूरिंग अमोनिया डेरिवेटिव एडिशन टू एल्डिहाइड कीटोन। यानी अमोनिया डेरिवेटिव का एडिशन करते हैं ना एल्डिहाइड कीटोन में, तो वहाँ पे pH कंट्रोल करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी? यदि हमारा मीडियम ज़्यादा एसिडिक है तो क्या होगा, तो जो अमोनिया डेरिवेटिव होता है ना वो बेसिक नेचर का होता है, तो वो एसिड के साथ मिलके क्या बनाएगा, साल्ट बना देगा। तो इसका मतलब ये बनेगा हमारा अमोनियम साल्ट। अमोनियम साल्ट में क्या होता है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर नहीं है, तो इसका मतलब हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है वो ख़त्म हो गया। तो न्यूक्लियोफाइल ही नहीं रहा तो वो कैसे अटैक कर पाएगा एल्डिहाइड कीटोन पे, यानी रिएक्शन ही नहीं होगी। सेकंड, यदि हमारा मीडियम कम एसिडिक है, लो एसिडिक है, तो उसका मतलब क्या है, तो ये नहीं बन पाएगा, यानी प्रोटोनेशन नहीं हो पाएगी। प्रोटोनेशन नहीं हो पाएगी तो जो वीक न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो जैसे कि अमोनिया डेरिवेटिव वो आसानी से अटैक नहीं कर पाएंगे। तो हमें pH को कंट्रोल करना पड़ेगा, ना तो ज़्यादा एसिडिक लेना है ना कम एसिडिक लेना है, तो हमें बीच का एसिडिक मीडियम लेना है। ठीक है, अब हम करते हैं रिएक्शन विद अमोनिया। अमोनिया के साथ रिएक्शन करते हैं। रिएक्शन जैसे कि एसिटाल्डिहाइड है, अमोनिया डाल दिया, डालने के बाद ये अमोनिया अटैक कर देगा। तो जैसे ही अटैक करेंगे ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा और क्या बनेगा, कार्बन के साथ बॉन्ड बना के NH3 पॉजिटिव बनेगा। फिर आप प्रोटॉन ट्रांसफ़र तो बनेगा OH NH2। फिर यहाँ से निकल जाएगा OH नेगेटिव यहाँ से, H पॉजिटिव यहाँ से, तो क्या बनेगा, एल्डमीन बनेगा। एसिटाल्डिहाइड से बनेगा स्टार्टिंग में एसिटाल्डिहाइड, अमोनिया इंटरमीडिएट, फिर बनेगा एसिटाल्डीमीन, फिर अगेन पॉलीमराइजेशन होके क्या बनेगा, ये पॉलीमर बन जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन है फॉर्मल्डिहाइड की। अमोनिया के साथ 6 फॉर्मल्डिहाइड है, 4 अमोनिया है, तो यहाँ पे बनेगा हेक्सामिथाइलिन टेट्रामीन। इसको हम यूरोट्रोपिन भी बोल सकते हैं। इसका यूज़ किया जाता है RDX बनाने में, यानी विस्फोटक पदार्थ होता है RDX, वो बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। यहाँ पे 6 फॉर्मल्डिहाइड है, यानी 6 CH2 है। यहाँ पे देखो एक ये यानी तीसरी, 4 5 6, तो 6 CH2 है और 4 अमोनिया की नाइट्रोजन 1 2 3 4, तो ऐसे ही होती है। यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल निकलते हैं, तो अब बनेगा यहाँ पे हेक्सामिथाइलिन टेट्रामीन। 6 वाटर मॉलिक्यूल इस रिएक्शन में निकलते हैं।